हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने जो है दो टेस्ट का प्रूफ देखा है, एक है डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, दूसरा है कॉचीज रूट टेस्ट। तो आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करा दूँ कि डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या कहता है कि हमने n/n+1 लेना होता है। उसका आंसर अगर l आता है तो l पे डिपेंड करता है कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो अगर आपका l ग्रेटर देन 1 है या फिर इन्फिनिटी है तो कन्वर्ज करेगी, और लेस देन 1 है तो डाइवर्ज करेगी, और इक्वल टू 1 पे फेल हो जाएगी। ठीक है, सो लेट सॉल्व दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें जो है सबसे पहले इन एग्जाम्पलों में या तो आपको n दिया गया रहेगा या तो आपने रिकॉग्नाइज करना है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे क्लियर है कि ऊपर क्या है 1 1 2 1 2 3 1 2 4, यानी कि अगर मैं n तक जाती हूँ तो n कितना आ जाएगा 1 × 2 × 3 इंटू कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अब डिनोमिनेटर की बात ले लीजिए, यहाँ पे है 3 और नंबर है, 5 भी और नंबर है। कहाँ कैसे शुरू हो रहा है, इट इज़ 2n+1। जब हमने n को 1 रखा तो ऊपर क्या था, ऊपर 1 था, नीचे 2 × 1 + 1 यानी कि 3 था, है ना। 3 से शुरू हुआ, 3 5 मतलब 7 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा आपका 2n+1। तो सेकेंड टर्म यानी कि a2 क्या आएगी, 1 × 2 1 × 2 और 3 × 2 × 2 इज़ 4 + 1 5, तो 3 × 5। तो ये आपकी एक जनरल टर्म an आ गई। तो an+1 क्या होगा, इसकी नेक्स्ट टर्म 1 2 3 n और n+1 डिवाइड बाय में 3 × 5 × 7, ये रहेगा आपका 2n+1 इंटू 2n+1, n की जगह n+1 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 2n+3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो ले लेंगे, ठीक है ना। सो an/an+1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको इसके नीचे यानी कि 1 × 2 × 3 कहाँ तक, n तक, डिवाइड बाय में 3 × 5 × 7 कहाँ तक, 2n+1 तक। और जब आप ये नीचे में an+1 डिवाइड कर रहे हो तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इंटू ये क्या आ जाएगा आपका, दिस इज़ 3 × 5 × 7 कहाँ तक, 2n+1 इंटू 2n+3 डिवाइड बाय में ऊपर वाला 1 2 अप टू n इंटू n+1। अब एक चीज़ देख पा रहे हो कि 1 से n कैंसिल हो जाएगा, 3 से लेकर 2n+1 और 3 से लेकर 2n+1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास an/an+1 क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास 2n+3 डिवाइड बाय n+1। बस अब हमने इसका लिमिट ले लेना है। लिमिट लेने से पहले मैं इसमें से n कॉमन निकालूंगी, तो ये क्या बनेगा, n 2+3/n डिवाइड बाय में 1+1/n, n हो जाएगा आपका कैंसिल। अब आप लगा दीजिए लिमिट। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहीं पे लिख दीजिए an/an+1 कितना आ जाएगा। इस पर जब हम लिमिट इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो ये जीरो, दिस इज़ 2/1, सो दिस इज़ 2/1। और ओके, एक मिनट, यहाँ पे an का क्या था, इसका पूरा स्क्वायर था, सो दिस इज स्क्वायर, एक्चुअली स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, तो इसका आंसर आ रहा है 4। ओके, ध्यान दीजिएगा जब आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। सो ये आ गया आपका 4, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और आपको मालूम है जब l इज़ ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब आपकी जो सीरीज़ होगी वो कैसी होगी, वो कन्वर्जेंट होगी, यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल है दिस इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, चलिए अब करते हैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे आपके वेरिएबल इंक्लूड हैं। ठीक है, तो जैसे x है यहाँ पर, तो हमने x के लिए बताना होगा कि किस x की किस वैल्यू के लिए ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है। ये आपको जब स्टेप फॉलो करेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहले हमारा चैलेंज है कि हमने यहाँ पर an ढूंढना है।
देखो जो न्यूमरेटर है वो आप बड़ी आसानी से देख रहे होंगे कि x 1 है, x है, x की पावर 2 है, तो थर्ड में क्या है, x की पावर 2 है, तो इन जनरल ऊपर क्या आएगा, x की पावर n आएगा, ठीक है। लेकिन नीचे क्या है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि n पर कितना आएगा? हम जो है n पर इन टर्म्स को जनरलाइज नहीं कर पा रहे, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखो, अगर मैं इस जो भी हमारे पास ये सीरीज़ बन रही है, हर टर्म का मैं पहला क्या कहते हैं, सॉरी, नंबर लेती हूँ, जैसे 1 4 5 एंड सो ऑन नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाकर इसका nth टर्म निकाल सकती हूँ, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगी कि अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से इनका मैं nth टर्म निकाल सकती हूँ, पहली वाली टर्म का 1 4 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं AP लूँ 1 4 7 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे A कितना है, A है आपका 1, इसमें D कितना है 3, और आपने nth रेशो निकालना है। सो nth टर्म निकालनी है, तो आपको पता है कि आपका nth टर्म कितना होगा, nth टर्म कितना होता है, a प्लस n माइनस 1d, यही होता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे रखिए, तो a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 3 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 3n माइनस 3, सो विच इज़ 3n माइनस 2, ओके। तो आपका ये क्या आ गया 3n माइनस 2। तो ये जो पहली टर्म होगी 1 4 7, तो n में क्या हो जाएगी, जहाँ पे आपका xn आएगा वहाँ पे पहली टर्म क्या होगी आपकी 3n माइनस 2, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकेंड नंबर के साथ करेंगे, ये है 2 5 8 एंड सो ऑन। तो अगर मैं AP लेती हूँ, ये AP बन रहा है क्योंकि इनका कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है। सो दिस इज 2 5 8 एंड सो ऑन, ओके। तो इस केस में आपका A है 2, तो nth टर्म कितनी हो जाएगी, विच इज़ A, यानी कि 2 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितना है 3 है, सो विच इज़ 2 प्लस 3n माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 3n माइनस 1। तो जो हमारी सेकेंड टर्म बनेगी वो बनेगी 3n माइनस 1। उसी तरह से अब ये क्या है 3 6 9, नेक्स्ट आएगा 12, तो ये आप बड़ी आसानी से कह पा रहे होंगे कि दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, सिंपल सी बात है, 3n माइनस 2 3n माइनस 1 एंड 3n, ठीक है। अब आपके पास an आ चुका है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ। तो हमारे पास क्या बन चुका है, ये सीरीज़ बन चुकी है, और हमारे पास an क्या आ गया, x की पावर n माइनस 1 है एक्चुअली, ये ना nth टर्म में। सो x की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय में 3n माइनस 2 3n माइनस 1 और 3n, ओके। सो an प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर n, अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 रखो। सो दिस इज़ n प्लस 1, यानी कि 3n प्लस 3 माइनस 2, सो 3n प्लस 1 हो जाएगा ये, ओके। ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 1, सो 3n प्लस 3, सो दिस इज़ 3n प्लस 2 आ जाएगा, और इसकी जगह रखेंगे तो दिस इज़ 3n प्लस 3 हो जाएगा ये, है ना, ओके। अब हमने क्या कर देना, इन दोनों का रेशो निकाल देना। सो an अपॉन an प्लस 1 कितना आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय में 3n माइनस 2 3n माइनस 1 3n। वैसे तो n के साथ जितने भी टर्म्स हैं वो 3 ही आ रही हैं, तो सबके कैंसिल होने के चांस है जब आप लिमिट लगाओगे तब। और an प्लस 1 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3n प्लस 1 3n प्लस 2 3n प्लस 3 और डिवाइड बाय में आ जाएगा आपका x की पावर n। अब x की पावर n और x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन x बचेगा, और फिर से वही चीज़ करनी कि ऊपर और नीचे n को कॉमन ले आना। तो यहाँ से 3n कॉमन निकाल लें तो n का क्यूब अंदर बचेगा 3 प्लस 1 ओवर n 3 प्लस 2 ओवर n
और 3 + 3/n डिवाइड बाय में होगा आपका, यहाँ से भी हम n को कॉमन निकालेंगे, सो n³ इट इज़ 3 - 2/n, 3 - 1/n और 3। अब आप जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दीजिए, सो दिस इज़ 1/x, ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 यानी 3³, ठीक है ना, क्योंकि अंदर का ये 0 हो रहा है, और डिवाइड बाय में 3 × 3 × 3 यानी कि 3³, तो ये कैंसिल हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर 1/x आ रहा है। किसका आंसर 1/x आ रहा है? आपका जो रेशो आया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an+1, ये कितना आया आपका? 1/x आया है, ठीक है। अब देखो ये 1/x आया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, आपने इस तरह के एग्जाम्पल इसी तरह से करने होते हैं कि अब हम लगाएंगे डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या कहता है कि आपको ये लिमिट अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, यानी कि इफ़ x लिमिट क्या है, 1/x है, अगर 1/x जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, यानी कि when 1 is greater than x, और यू कैन से when x is less than 1, ठीक है। तो अगर 1/x ग्रेटर देन 1 है, ये एक्चुअली लिमिट है, ये ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि x इज लेस देन 1, तो उस केस में आपकी सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। जब यही रेशो लेस देन 1 हो जाता है, इफ 1/x इज लेस देन 1, कहने का मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में हमारा जो सीरीज़ होगा वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्या चीज़ है, ये हमारी लिमिट है, तो लिमिट इज़ लेस देन 1, दिस इम्प्लाइज कि सीरीज़ डाइवर्जेस, तो लिमिट इज़ लेस देन 1 मतलब x इज़ ग्रेटर देन 1। तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि जो हमारी जो नंबर लाइन पे मैं अगर x की बात करूँ, तो जब x जो है 1 से, ये 1 है, जब x आपका 1 से छोटा है यानी कि इस साइड, तो हमारा क्या कर रहा है, सीरीज़ कन्वर्ज कर रहा है, और जब x 1 से बड़ा है यानी कि इस साइड, तो ये डाइवर्ज कर रहा है। सवाल कहाँ पे आता है, सवाल आता है जब x इज़ 1। तो अब हम बात करते हैं कि जब x 1 है तो उस केस में सीरीज़ कन्वर्जेस की डाइवर्जेस, क्योंकि यहाँ पर डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाता है, तो हमने x = 1 पर इसको जो है कहते हैं ना कि पर्टिकुलरली सॉल्व करना होगा। तो हम बात कर रहे थे जब आपका x कितना है, 1 आ रहा है, वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिख देना है कि फॉर when 1/x is equal to 1, that is x is equal to 1, डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल्स, तो इसीलिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। सो इफ़ x इज इक्वल टू 1, तो उस केस में आपका an कितना आ जाएगा, x की जगह 1 रख दीजिए, सो 1/, नीचे वैसे रहेगा 3n - 2, 3n - 1, 3n। अब सब में से n कॉमन निकाल दीजिए। अब ऐसे निकालना तो हमको आसानी है, 1/n³ आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 - 2/n, 3 - 1/n और 3, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए कि 1/n³ को bn ले लीजिए, यहाँ पे हम लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट, bn को क्या ले लेंगे, 1/n³। अब मैं रेशो निकालूंगी an/bn का। जब आप an/bn का रेशो निकालेंगे तो ये 1/n³ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 1/3 - 2/n, 3 - 1/n इंटू 3। अब लगाइए आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ऑब्वियसली यहाँ पे लगा देंगे तो 1/27 आ जाएगा। और हमने पढ़ा था कि कंपैरिजन टेस्ट में अगर ये नॉन ज़ीरो और फाइनाइट आता है तो उस केस में क्या होता है
कि बी एन और ए एन से बनी हुई जो सीरीज़ होगी, यानी कि सीरीज़ ए एन और सीरीज़ बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम होगा। अब यहाँ पर बी एन वाली जो सीरीज़ है समेशन बी एन, ये क्या कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है, इज कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्ज कर रही है, बिकॉज बी एन क्या है, बी एन आपका समेशन 1/n की क्यूब आ रही है। तो आपको मालूम है कि पी सीरीज टेस्ट से आप क्या बता सकते हैं कि जब n का पावर कोई p है और p 1 से बड़ा है, 3 क्या है 1 से बड़ा है, तो उस केस में p सीरीज टेस्ट से आप ये कह सकते हो कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। सो सिंस 3 इज ग्रेटर देन 1 दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। और इस कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से अगर bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप आगे आगे पढ़ाओ में जाते जा रहे हो तो पीछे का सब कुछ याद रखना है कि हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे, पी सीरीज टेस्ट पढ़ा था, बहुत सी चीज़ें। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये क्या है, 1 + 2 का पावर p अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 का पावर p अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 का पावर p अपॉन 4 फैक्टोरियल। पहला चैलेंज क्या होता है कि हमने an पहचानना होता है, ठीक है। सो करते हैं फिर 1/1 फैक्टोरियल है ना वो। तो ऊपर आप देख पा रहे हो क्या है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। तो ऊपर क्या आएगा, अगर मैं कोई जनरल लूँगी तो न्यूमरेटर में ये क्या आएगा, n का पावर p आ जाएगा, p आपका फिक्स्ड है। डिवाइड बाय में ये क्या है, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, तो ये क्या आपका n फैक्टोरियल आ गया। तो आसान आ गया है ना। अब आपका n+1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका n+1 की पावर p डिवाइड बाय में ये आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल। दोनों को क्या कर देना है, रेशो निकाल देना है। सो an/an+1 इज इक्वल टू n का पावर p डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा उल्टा। सो दिस इज n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1 का पावर p। अब मैं इस फैक्टोरियल को कैसा लिखना चाहूँगी, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ से मैं चाहती हूँ कि मैं n की पावर p बाहर निकालूँ। सो n का पावर p इंटू क्या बन रहा है यहाँ पे n+1 डिवाइड बाय में यहाँ से मैंने n की पावर p बाहर निकाली, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1 + 1/n का पावर p। ओके, तो ये हो गया आपका कैंसिल और आपके पास बन रहा है दिस इज़ n+1 डिवाइड बाय 1 + 1/n का पावर p। p आपका पॉजिटिव है यानी कि इसने नीचे ही रहना है, ठीक है। अब सवाल है कि इस पर मैं लिमिट लगाऊं तो आंसर कितना आएगा। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an+1। देखिए मैं एग्जांपल सॉल्व कर रही हूँ, डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। सो कहीं पे मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an+1 कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 0। तो नीचे तो डिनोमिनेटर में रहेगा आपका 1 और ऊपर जो है वो 10 टू इन्फिनिटी हो रहा है। सो ऊपर किसकी तरफ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, बिकॉज एज n टेंड टू इन्फिनिटी n+1 t ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है, इस लिमिट का आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ है। n की पावर p अपॉन n फैक्टोरियल, n+1 का पावर p, n+1 फैक्टोरियल an/n+1। सो np अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल n+p, np कैंसिल, n+1/1 + 1/n का पावर p। ओके, इट्स ओके। सो l कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास n की पावर p अपॉन n फैक्टोरियल ये कन्वर्ज करती है, दिस इज़ कन्वर्जेंट। बिकॉज डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में क्या कहता है कि अगर लिमिट आपकी इन्फिनिटी आ रही है तो वो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। लेट मी नो कि आपका भी सेम आया कि नहीं आया। चलिए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है x/a+1, x²/a+√2, x³/a+√3। तो आप n प्रेडिक्ट कर पा रहे होंगे कि ये क्या आएगा, x का पावर n डिवाइड बाय a+√n आ जाएगा। लेट्स सी अब इसमें क्या होता है।
सो ए एन जो है वो आपका आ गया आपका एक्स की पावर एन अपॉन ए प्लस रूट एन। एन प्लस वन कितना हो जाएगा, ए एन प्लस वन आ जाएगा आपका एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय में ए प्लस रूट एन प्लस वन। तो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन कितना आ जाएगा, एक्स की पावर एन अपॉन ए की पावर रूट एन इंटू ये हो जाएगा उल्टा, यानी कि ए प्लस रूट एन प्लस वन डिवाइड बाय में एक्स की पावर एन इंटू एक्स। ठीक है, एन प्लस वन को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया। सो दिस इज एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। ये हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आपका जो है यहाँ पर हम x को, जब भी ये आंसर आ रहा है तो ऑब्वियसली हम x को 0 नहीं लेके चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर x 0 हो जाएगा तो आपकी पूरी सीरीज़ जो है वो एक कांस्टेंट मतलब 0 ही आ जाएगी ना, क्योंकि 0 + 0 + 0 अप टू इन्फिनिटी 0 इज़ 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि आपका जो x है ना वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सो यस, तो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ये आ गया आपका क्या, a प्लस रूट एन प्लस वन, ए प्लस रूट एन। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना n को बाहर कॉमन निकाल दिया जाए। तो जब अब n बाहर आ जाएगा तो n की पावर 1/2 बाहर आएगी और यहाँ पे क्या बनेगा, a अपॉन n की पावर 1/2 प्लस रूट 1 + 1/n। ये हम इसीलिए करते हैं ताकि आसानी हो लिमिट लगाने पे। यहाँ पर क्या है, रूट एन फिर से कॉमन निकालेंगे तो n की पावर 1/2 और अंदर से बचेगा a अपॉन n की पावर 1/2, यानी कि रूट एन, यहाँ पे +1 बचेगा। तो ये हो जाएंगे आपके कैंसिल। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं इस पर लगाऊँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये इस पर लगाऊंगी तो ये हो जाएगा 0 और इस पर लगाऊंगी तो ये हो जाएगा 0। तो ये बनेगा आपका 1 डिवाइड बाय में, अच्छा यहाँ पे 1/x भी है, क्या बोल रही थी मैं, हाँ 1 + 0 सो इट इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ ऑल्सो 0, सो 1/1 इंटू x अपॉन में। ओके, सो सिंपल सी बात है कि आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन आ गया है 1/x। और ज़्यादातर आपका कुछ ऐसा ही आता है, 1/x आ जाएगा, 1/2x आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे है कि आपका वो n वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये जो a यहाँ पे लिखा गया था कांस्टेंट, इसका कुछ खास रोल नहीं है कन्वर्जेंस में, क्योंकि वो कन्वर्जेंस में हट जाता है। तो आप a कुछ भी ले लीजिए, इसकी कन्वर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ भी आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो। फिर से वही बात कि आपकी लिमिट कितनी आ गई, 1/x आ गई। तो जब आपका l ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, सो व्हेन x 1/x इज़ ग्रेटर देन 1 यानी कि x इज़ लेस देन 1, तो उस केस में क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। व्हेन लिमिट इज़ लेस देन 1 यानी कि 1/x इज़ लेस देन 1, उस केस में x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा और वो डाइवर्ज करेगा। ओके, और बात आती है व्हेन x इज़ इक्वल टू 1। सो x इज़ इक्वल टू 1 पे हमारा टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, बस x की जगह 1 रख देंगे। सो ए एन आपका क्या आ जाएगा, 1/a प्लस रूट एन आ जाएगा, 1/a प्लस रूट एन आ जाएगा। और मैं इसमें से जो है 1/√n कॉमन निकाल दूंगी, तो ये बन जाएगा आपका a/√n प्लस 1। फिर से मैं इस 1/√n को क्या ले लूँगी, bn ले लूँगी। तो bn ले लेती हूँ मैं 1/√n। an और bn का मैं लूँगी रेशो, और उसके लिए ज़रा मैं स्पेस बनाऊँगी। तो an/bn का जब मैं रेशो लूँगी तो ये 1/√n कैंसिल हो जाएंगे। तो an/bn कितना आ जाएगा, 1/a/√n प्लस 1। ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर इसका जो लिमिट है an/bn ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 कैसा है, नॉन ज़ीरो है और फाइनाइट है। तो वही कंपैरिजन टेस्ट कि an और bn की जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए जो 1/√n है
ये जो सीरीज़ है 1/√n की, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। ये डाइवर्ज क्यों कर रही है, क्योंकि फिर से वही पी सीरीज़ टेस्ट के हिसाब से अगर आपकी पावर लेस देन 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो उस केस में डाइवर्ज करता है। तो दिस bn वाली सीरीज़ डाइवर्जेस, दिस इम्प्लाइज कि समेशन जो a1 वाली सीरीज़ है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। यहाँ पे आप लिख देना बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज कब कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है x लेस देन 1 पर कर रही है कन्वर्ज, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर कर रही है डाइवर्ज। इक्वल टू पे क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। सो इट इज़ समेशन n² + 1 का रूट माइनस n x की पावर 2n। ओके, तो यहाँ पे ज़रा सा रूट माइनस वाला आ गया है, तो हम इसको ज़रा सा रैशनलाइज करेंगे। ओके, सो इसको रैशनलाइज करने पर आपके पास क्या आएगा, n यहाँ पे इन्होंने खुद ही दिया है, सो दिस इज n² + 1 माइनस n, तो मैं इसको रैशनलाइज कर रही हूँ, n² + 1 प्लस n डिवाइड बाय में n² + 1 प्लस n, और इस x की पावर 2n को वैसे ही रखिए। सो दिस इज रूट निकल जाएगा, सो n² + 1 माइनस n², सो n² कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा। सो दिस इज 1/n² + 1 प्लस n x की पावर 2n। तो जो देने वाला है वो इस तरह से भी दे सकता है कि, लेकिन नहीं, उसको जो है आपको परेशान करना है, सो वो ऐसे दे देता है। अब आपके पास an + 1 निकालना है। फिर से एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे x पर बेस्ड है। मैं ज़्यादातर ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा उसमें आपको चेक करना होता है। जो सिंपल से एग्जाम्पल हैं वो आपसे हो ही जाएंगे, मतलब किसी से भी हो जाएंगे जो पढ़ेगा थोड़ा ढंग से। सो an + 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 2n + 2 आ जाएगा, है ना, और डिवाइड बाय में n + 1 का होल स्क्वायर, n + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और n + 1। सो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करना है। an + 1, तो दिस इज x की पावर 2n डिवाइड बाय में n का स्क्वायर प्लस 1 प्लस n इंटू यहाँ पर n + 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस n + 1। ओके, और डिवाइड बाय में है आपका x की पावर 2n इंटू x²। तो मैं आशा कर रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ 1/x² बचे, ऐसे मैं सोच रही हूँ। तो यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, n² बाहर निकाल देते हैं, मतलब n बाहर निकाल देते हैं कॉमन, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से जब मैं n कॉमन निकालूंगी, यहाँ से तो मैं n² निकालूंगी तो बाहर आके वो n आ जाएगा, और यहाँ से तो वो आएगा ही आएगा, तो बाहर आ जाएगा आपका n, क्योंकि रूट है ना, तो यहाँ से तो मैं n² निकालूंगी, रूट के बाहर n कॉमन आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा आपका 1 + 1/n का स्क्वायर प्लस 1/n², क्योंकि मैंने इस रूट वाले में से n² कॉमन निकाला है, प्लस, और इन दोनों टर्म में से मैंने n निकाला है, सो इट इज़ 1 + 1/n, और इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका n कॉमन है। सिमिलरली मैं नीचे डिनोमिनेटर में करूँगी, यहाँ से मैं n कॉमन, यहाँ से n² निकालूंगी, यहाँ से n निकालूंगी, तो ओवरऑल तो n ही बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा रूट के 1 + 1/n² प्लस 1 बचेगा, और इनटू में x² चल रहा है। अब आप लगाएंगे, ये n हो जाएगा कैंसिल, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका आंसर देखिए, रूट में क्या आ रही है, 1 + 0 + 0, यानी कि रूट के अंदर 1 है, यानी कि 1 प्लस में ये है 1 + 0, यानी कि +1 बच गया। नीचे है आपका 1 + 0 यानी कि 1, और यहाँ पे क्या था आपका, किधर गया वो, यहाँ से मैंने n कॉमन निकाला था ना, तो +1 बचा था, सिर्फ +1 बच गया है ना, ठीक है।
इंटू 1/x²। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। सो इसका आंसर भी 1/x² आ रहा है, ठीक है। सो an/an+1 आ गया, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ गई 1/x² आ गया, ठीक है, थोड़ा नया आया है। फिर से वही बात, अब हम जो है इस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जब आपकी लिमिट, पहले में क्या कहता है कि जब लिमिट जो है आपकी ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करता है ना। तो यानी कि 1/x² क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि आपका x² लेस देन 1 है। x² लेस देन 1 है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो x जब लेस देन 1 है तो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। सेकेंड है, जब आपका l लेस देन 1 है तो उस केस में डाइवर्ज करता है, यानी कि 1/x² लेस देन 1, यानी कि x² ग्रेटर देन 1, यानी कि x ग्रेटर देन 1, तो उस केस में डाइवर्ज करेगा। ओके और जब आपका x इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में फेल हो जाएगा। जब आपका x इज इक्वल टू 1 है तो हमें इसको फिर से सॉल्व करना होगा। तो क्या करें, पहले मिटा देते हैं, फिर x इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए कि आपका an क्या है। वैसे यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ बेटर कि आप बस इतना रखिए कि जब आपका x² इज़ लेस देन 1 तो कन्वर्ज करेगा, जब आपका x² इज़ ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। सो ये ज़्यादा रिलेवेंट है। तो जब आपका x² कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में हमारी टेस्ट फेल हो रही थी। तो जब आपका x² 1 आ रहा था तो उस केस में an कितना हो जाएगा, देखो x² का पावर n यानी कि 1 का पावर n, सो इट इज़ 1/n² + 1 + n। अब इस चीज़ को आप फिर से वही पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से n कॉमन निकालिए, 1/n, यहाँ पे क्या बचेगा, रूट के अंदर 1 + 1/n² बनेगा, ये +1 हो जाएगा। इसको आप bn ले लेंगे, bn इज इक्वल टू 1/n, सो an/bn जो है वो कितना आ जाएगा, इट इज़ 1/, ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/n² + 1 रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर 1 + 1/n² + 1। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिमिट मेरे हिसाब से 1 आ रही है। हे भगवान, दिस इज़ an/bn विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 1 नहीं आ रही है, रूट के अंदर 1 + 1, दिस इज़ 1/2। ओके, सो ज़्यादा जल्दी प्रेडिक्ट भी नहीं करना चाहिए चीज़ों को, विच इज़ नॉन ज़ीरो फाइनाइट। इफ़ इट इज़ नॉन ज़ीरो फाइनाइट देन an और b1 कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर। ओके, सो an और b1 बोथ कन्वर्जर्स और डाइवर्जर्स टुगेदर। सो bn क्या हो रहा है, समेशन bn जो है वो कितना आ रहा है, 1/n, और आपको मालूम है कि समेशन 1/n क्या है, ये डाइवर्जेंट है। फिर से वही चीज़ कि p इज इक्वल टू 1 पर ये जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज करती है, इसीलिए आपका an भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। कब डाइवर्ज करेगा, जब आपका x² 1 था, जब आपका x² 1 था। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब आपका x² इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में सीरीज़ डाइवर्जेंट है। x² जो है वो लेस देन 1 है तो उस केस में आपका सीरीज़ कन्वर्जेंट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट में, जो कि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल थे। इसमें बस एक ही चैलेंज होता है, वो होता है कि an को ढूंढना, बाकी कोई चैलेंज नहीं होता इसमें। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जहाँ पे हम बात करेंगे कॉचीज़ रूट टेस्ट, जहाँ पे हम बहुत सारी पावर्स की बात करेंगे, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।